आपने कभी ऐसे शहर का तसव्वुर किया है जहां सहरा के दरमियान सोने का पानी मिलता हो, जहां एक मस्जिद का फर्श इतना खूबसूरत हो आंखें हटाने को जी न चाहे, जहां एक रात का किराया लाखों रुपए हो और लोग खुशी से देते हों। अगर आपको लगता है कि ये कोई ख्वाब की दुनिया है तो आप गलत हैं। यह हकीकत है और इसका नाम है अबू धाबी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शहर की तरफ लेकर जाने वाले हैं जिसे दुनिया जानती तो है मगर समझती बहुत कम है। जब भी यूएई का नाम आता है जहन में सिर्फ दुबई आता है, लेकिन दोस्तों यूएई का असल दिल, असल ताकत, असल दौलत सब कुछ अबू धाबी में है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अबू धाबी की तारीख, इसकी अजमत, यहाँ के लोग, उनकी जिंदगी, उनकी कमाई, मशहूर जगह और लजीज खाने। तो चलिए शुरू करते हैं अबू धाबी का ये शानदार सफर। अबू धाबी ये लफ्ज अरबी जुबान का है जिसका मतलब है हिरन का बाप। कहा जाता है कि यहाँ पहले बाकसरत हिरन पाए जाते थे और इसी निस्बत से इस सरजमीन का नाम अबू धाबी पड़ गया। ये शहर खलीज फारस के साहल पर एक बड़े जजीरे पर वाक़या है। इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 16 लाख है, जबकि पूरे अबू धाबी रियासत की आबादी 30 लाख से ज़ायद है। शहर का कुल रकबा 6734 मरबा किलोमीटर है। अबू धाबी यूएई के 7 अमारात में से सबसे बड़ी है और मुल्क की जीडीपी का तकरीबन 60% हिस्सा यही रियासत फराहम करती है। 18वीं सदी से पहले अबू धाबी में आबादी के लिए कोई खास आसार नहीं मिलते, लेकिन इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे कबीले जरूर आबाद थे। इस दौर का सबसे बड़ा कबीला बनी यास था। सन 1938 में जब सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर तेल दरियाफ्त हुआ तो अबू धाबी ने भी अपने इलाके में तेल की तलाश शुरू कर दी और आखिरकार सन 1958 में अबू धाबी में भी तेल के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए। शेख ज़ैद वो शख्स जिसने सहरा को जन्नत बनाया। सन 1966 में शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नयान अबू धाबी के नए हुक्मरान बने। इन्होंने 7 अमारात को एक कर सन 1971 में मुत्तहिदा अरब अमारात की बुनियाद रखी और पहले सदर बनी। अगर आप अबू धाबी जाएं और शेख ज़ैद मस्जिद न देखें तो समझिए आपने कुछ भी नहीं देखा। ये यूएई की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसकी तमीर सन 1996 में शुरू हुई और 2007 में मुकम्मल हुई। इस मस्जिद को शेख ज़ैद के नाम से मंसूब किया गया है और इनका मज़ार भी इसी मस्जिद में है। कसरुल वतन, अरबी में इसका नाम कसरुल वतन है। ये 2019 में आवाम के लिए खोला गया। अंदर दाखिल हों तो आंखें हैरान रह जाती हैं। सोने से मेज़ दीवारें, बेमिसाल फनूस, संगे मरमर के फर्श और ऐसे नक्शो नगार जो आपने ख्वाब में भी ना देखे हों। एमिरेट्स प्लेस होटल, ये महल की तमीर 2001 में शुरू हुई और 2005 में मुकम्मल हुई। इसके अंदर एक लग्जरी होटल है जहां पानी भी सोने का मिलता है। लोयर अबू धाबी, ये दुनिया के मशहूर लोयर म्यूजियम पेरिस की शाख है जो 2017 में खोली गई। अबू धाबी में खाना एक अलग तजर्बा है। इनके मशहूर खानों में शामिल है अल हनीद, मचबूस, लुकीमात और हारिस। ये एक बहुत दिलचस्प हकीकत है। अबू धाबी में मुकामी इमाराती शहरियों की तादाद सिर्फ 10 से 15% है। बाकी 85 से 90% आबादी गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है, जिनमें पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी, फिलिपीनी, यूरोपी और दीगर मुल्कों के लोग शामिल हैं। अबू धाबी में कमाई का दारोमदार आपके शोबे और काबिलियत पर है। आमतौर पर मजदूर या सिक्योरिटी गार्ड तकरीबन 800 से 1200 दरहम माहाना कमाता है, जो पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 60,000 से 90,000 रुपए बनती है। अबू धाबी का मौसम दुबई जैसा ही गर्म और खुश्क रहता है। गर्मियों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ट्रांसपोर्ट के लिए अबू धाबी में बसें और टैक्सियां मौजूद हैं। अभी तक अबू धाबी से दुबई के लिए कोई ट्रेन नहीं है। दोस्तों, अबू धाबी सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक ख्वाब है जो सच हो गया है। चंद दहाइयों में रेत के सहरा से सोने का शहर बन जाना। ये कहानी हमें सिखाती है कि विजन, मेहनत और दुरुस्त क़यादत से कुछ भी मुमकिन है। अगर आपके मन में भी अबू धाबी जाने का इरादा है तो यकीनन जाएं। ये शहर आपको मायूस नहीं करेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अबू धाबी की तरफ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।